को गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा? आप राजनीति नहीं थी, जब पार्टियां नहीं थी, जब नेता नहीं थे, तब इस देश को किसने एक रखा? मेरे मित्र, हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागिरी करने के लिए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर तुलसी चौरा बचा रहा, उसमें दीपक बाती होती रही, अगर सत्यनारायण की कथा बची रही, अगर बजरंगबली का मंदिर बना रहा, अगर राम सीता विवाह हो की यादें बनी रही हमारे जहन में, तो यही मठ मंदिर थे जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखा। शासक कोई रहा हो, शक आए, हूण आए, मुगल आए, कहां कहां के अलबन बलबन सब आ गए, क्या कर लिए? काल के गाल में समा गए। केवल हम जिंदा रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। भारत की आत्मा का शंखनाद है, इसको सुनिए। दुकानों को लूटा, फिर कर्फ्यू भी नाफिज किया गया वहां पे, लेकिन जो भारतीय अदालतें हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा, यानी गूंगी बहरी अंधी हो गई आपकी अदालतें। तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और काफी बार हम लोग पत्रकारों की एक बड़ी अहम रोल होता है सरकार का और लोगों के बीच का, उसके साथ दुनिया वालों के साथ या जितनी आवाम है उसके साथ, कि हम लोग उन्हें अच्छा दिखाएं, अच्छा परोसेंगे घर में तभी अच्छा हमें खाने को मिलेगा, लेकिन इतना जहर नहीं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला एग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप्स साइन हुए थे। और आपको पता है ये स्टोरी के नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों के डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने। इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच के रईस बन जाता। खान साहब के जाने से ना हमें बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ आपको कैसे नुकसान ऐसे हो गया हमें कि देखिए, इन्होंने अमेरिका को गाली दी, इंडिया को गाली दी, पर इनके खिलाफ कुछ करा नहीं। ठीक है, अमेरिका को गाली दी शिद्दत से, इंडिया को गाली दी, मोदी जी को गाली दी शिद्दत से, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना की तारीफ करी, चाइना का सीपैक निपटा दिया खान साहब ने। आप गजब टूबीबाज आदमी हो। मैं डॉक्टर फिजा पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और इतनी आपने बातें कही, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मैं अल्फाज क्या कहूं। कि ये जो अभी आपने अल्फाज कहे, मतलब बड़ा सवाल मैं उठाऊंगा कि इतना जहर अगर किसी में भरा हो तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और काफी बार हम लोग पत्रकारों की एक बड़ी अहम रोल होता है सरकार का और लोगों के बीच का, उसके साथ दुनिया वालों के साथ या जितनी आवाम है उसके साथ, कि हम लोग उन्हें अच्छा दिखाएं, अच्छा परोसेंगे घर में तभी अच्छा हमें खाने को मिलेगा, लेकिन इतना जहर नहीं। बाकी आपने सिद्धू साहब का जिक्र किया, मोदी साहब के तो बारे में आपने जो अल्फाज कहे, मैं उनकी तो कैसे आपको क्या बातें कहूं। तरीके से करना है आप करिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो आपको खुला बोलने का मौका दे रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन इतना भी जहर ना घोलिए कि जो हमारे जैसे लोग जो आम सड़कों पर घूमते हैं, उनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 1947 के बाद जो कड़वाहट के बीज है उनको और बड़ा करके एक पेड़ बना दिया जाए, उन पेड़ों की जड़ें काटिए कि ये नफरत ना फैले। एक समाज 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो क्या कर रहा हूं मैं? साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ, और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंटेंट हर समय था, जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है। देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए, जो बात सुनील ने की ना, इन प्रिंसिपल मैं उनसे एग्री करता हूं कि हमें नफरतें खत्म करनी है। हमें ये जो बंटवारा है कि हर चीज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, ये चीज बिल्कुल बेहतर नहीं है। ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटीज को देखें, आप बीजेपी की बात कर लें, जनसंघ जब बना था 60s में, उसकी कितनी सपोर्ट थी? 79 तक उसकी कितनी सपोर्ट थी? 77 तक जब वो बीजेपी बनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती थी? लेकिन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया तो 90s में हमने राइज देखा बीजेपी का। तो अब जो सुनील भाई बात कर रहे हैं, मेरे भी बिल्कुल वही जज्बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे डिफरेंट है। इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला एग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप्स साइन हुए थे।
और आपको पता है ये स्टोरी की नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों के डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने। वहां पे माइनॉरिटीज की पोजीशन है, माइनॉरिटीज की जो सूरत हाल है उसमें जो तब्दीली आई है, जो वहां पे सिचुएशन बर्स्ट हुई है, ये एक नॉन फैक्ट है, ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड फैक्ट है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रिपोर्टेड फैक्ट है। आज सिद्धू साहब को क्यों टारगेट किया गया? इसलिए कि सिद्धू इजी टारगेट है, वो एक माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है। बहुत सारे इनके अपने लोग हैं जो एफिलिएट जमातें हैं बीजेपी की, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनके ऊपर ट्रेन के अंदर बम धमाकों के मुकदमात हैं। वो इनको पता होगा जिन मुकदमात का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी बेल भी हो जाती है, उनके केसेस। क्या हो गया सर? ये तो इट वाज जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा। एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 years इमरान खान ने पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया। He broke relations with India and this suited India because you stopped talking about Kashmir. भी चलते रहते हैं। दूसरी तरफ आप यासीन मलिक को कश्मीर से उठाते हैं, दिल्ली लेके आते हैं, दिल्ली की कोर्ट में उसको फौरन सजा दे देते हैं। तो ये मसला है वहां पे। जब तक हम इस मसले को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी बात ये है कि मसले पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज के इशू होंगे। अगर कोई इशू है तो हमें उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। तो जब तक मैं ये कहता रहूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और इंडिया बहुत बुरा है, तो वो चीजों को मैं फेयरली रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि उनको पाकिस्तान की सारी बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन अपनी जो बुराइयां हैं उसके ऊपर वो ध्यान नहीं करते। तो जरूरत इस अमर की है कि वहां पे जो मसाइल हैं उनके ऊपर आप थोड़ी सी निगाह रखें, उनको देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। क्यों शाहीन बाग में मुसलमान इकट्ठे होते हैं, क्यों आपके आसाम के अंदर मसाइल होते हैं, क्यों आपके त्रिपुरा में मसाइल होते हैं, क्यों आपके कश्मीर में मसाइल होते हैं। हर जगह पे मसला तो कुछ ना कुछ तो मसला है ना, उसको दुरुस्त आप लोगों ने करना है। हमारी तो यही ख्वाहिश है। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमने आके ठीक करना है, हम तो ये प्रे कर सकते हैं और ये जेन्युइनली होप कर सकते हैं कि वहां पे भी हालात अच्छे हों और दोनों ममालिक के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो। आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में। खान साहब के जाने से ना हमें बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ आपको कैसे नुकसान ऐसे हो गया हमें कि देखिए, इन्होंने अमेरिका को गाली दी, इंडिया को गाली दी, पर इनके खिलाफ कुछ करा नहीं। ठीक है, अमेरिका को गाली दी शिद्दत से, इंडिया को गाली दी, मोदी जी को गाली दी शिद्दत से, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना की तारीफ करी, चाइना का सीपैक निपटा दिया खान साहब ने। मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ट्रिब्यून है, उसमें बोला 80% ऑफ सीपैक इज शट डाउन।